बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपका लेक्चर नंबर 2 में। इस लेक्चर में हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो बेसिक कोडिंग है वो कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर हम लोग जो है वो कोडिंग तो कर सके। वैसे तो आप सिंपल अपने जो लैपटॉप के अंदर नोटपैड होता है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में आपको करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग अपने गूगल क्रोम में जाके नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे। उसके बाद उसकी वेबसाइट में, ये वेबसाइट आपके सामने है, करंट वर्जन उन्होंने इसका दिया हुआ है। आप अपने लैपटॉप के हिसाब से 32 बिट है, 64 बिट है, उसके हिसाब से आप अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने आपको शो करवाए हैं जो भी आपके विंडोज़ के अकॉर्डिंग है। आप जी, तो डाउनलोड करने के बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स के अंदर जाएंगे। न्यू में जब आएंगे तो हमारे सामने एक न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल एन के साथ भी आप न्यू फाइल जो है उसको ओपन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोगों ने कोड जो है वो कैसे टाइप करना है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इस फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने का तरीका क्या है, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद आप लोग जो फाइल है उसको index.html के साथ जो है वो इसको सेव करेंगे। मेरी एक्चुअली एक फ़ाइल index.html की सेव है, इसलिए मैंने index.html पे सेव किया है। इसका क्या फ़ायदा है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेजेस बनाते हैं, तो अगर हमारी कोई फाइल index.html के नाम से सेव है तो गूगल को जो है वो हमारा होम पेज जो होता है उसको तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इंडेक्स के साथ कोई भी फाइल हमारी सेव है तो वो हमारा होम पेज होता है और गूगल उसको शो करवाना शुरू कर देता है। जी, तो नोट्स पे आए। सबसे पहले आप देखें नोट्स में लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये क्या होता है डॉक टाइप HTML? हम लोग क्यों लिखते हैं कोड लिखने से पहले? ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो HTML5 जो है लेटेस्ट वर्जन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग डॉक टाइप कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे और साथ उसके लिखेंगे HTML। डॉक टाइप HTML लिखने के बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग नीचे आएंगे। नीचे हम लोग लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लोग HTML जो है उसका टैग देंगे। HTML क्यों लिखा जाता है? HTML जो होता है वो बेसिकली रूट एलिमेंट होता है किसी भी HTML पेज का। जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी की सारी जितनी भी कोडिंग हम लोग करेंगे वो सारी HTML के अंदर ही करेंगे। ओपनिंग टैग देंगे HTML का और क्लोजिंग टैग देंगे। ओपनिंग टैग जो होगा वो सिंगल एंगुलर ब्रैकेट्स में आएगा और जो क्लोजिंग टैग होगा वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो है वो शो होगा। यहाँ पे लिखने के बाद HTML एंगुलर ब्रैकेट्स में जी, तो अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे कि हम लोगों ने इसका हेड क्या होगा। हेड का मतलब यह है, हेड जो है उसमें मेटा इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने किसी पेज को टाइटल देना है, कोई भी आप पेज है, कोई भी वेब पेज है, उसको अगर आप सर्च आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक वेब पेज का नाम लिखा होता है। वो वेब पेज का नाम जो है वो हम लोग हेड के अंदर लिखेंगे टाइटल करके। ये देखिए टाइटल का हम लोग टैग ऐड करेंगे। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लोग टाइटल लिखेंगे। देखिए ये नोटपैड है। नोटपैड के सबसे ऊपर अगर आप चाहें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डाउनलोड नोटपैड। ये जो डाउनलोड नोटपैड आपको लिखा हुआ आ रहा है ये हमारा टाइटल होगा। अगर हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग टाइटल लिखेंगे और उसके बाद जो हम लोगों ने शो करवाना है वो इनके दरमियान में हम लोग लिखेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। तो एक्चुअली मैं अपने वेब पेज का जो टाइटल है वो क्या शो करवाना चाह रही हूँ, माई फर्स्ट वेब पेज। फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग टाइटल जो है वो इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद हेड का जो पोर्शन है हम लोग उसको भी क्लोज कर देंगे। जी, तो अब हमारा जो है वो हेड का पोर्शन भी क्लोज करने के बाद हम हमारा जो मेन पोर्शन है बॉडी का वो स्टार्ट होगा। बॉडी क्या होती है? बॉडी में हम लोगों ने क्या करना होता है,
बॉडी जो होती है जैसे सामने नोट्स में आपको नज़र आ रहा है कि ये डिफ़ाइन करती है डॉक्यूमेंट्स को। ये कंटेनर होता है कि हिसाब का, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट, जो भी चीज़ हम लोगों ने अपने वेब पेज के ऊपर दिखानी है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग बॉडी के पोर्शन के अंदर लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं बॉडी का पोर्शन। बॉडी का टैग देंगे, इनिशियल टैग देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद क्लोजिंग टैग देंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने शो करवानी है, कहीं पे कोई हेडिंग शो करवानी है, इमेज शो करवाना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इसके अंदर लिखेंगे। जी, तो अभी हम लोग जो है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किसी भी वेब पेज के ऊपर अगर हम लोगों को पैराग्राफ शो करवाना है तो पैराग्राफ शो करवाने का तरीका क्या होता है। पैराग्राफ शो करवाने का तरीका यह है कि हम लोग जो है पी का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। सिंपल हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं पी। सॉरी, यहाँ पे हम लोग पहले हेडिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर अगर हम लोगों ने कोई भी हेडिंग प्रोमिनेंट करनी है तो प्रोमिनेंट करने का तरीका क्या है कि हम लोग H1 लिखेंगे और उसके दरमियान में, जैसे हम लोगों ने टाइटल के दरमियान में जो चीज़ शो करवानी थी वो लिखी थी, इसी तरह हेडिंग का टैग देने के बाद हम लोग दरमियान में लिखेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद हेडिंग का जो टैग है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। हेडिंग के बेसिकली सिक्स हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं। H1 जो होती है वो मेन हेडिंग होती है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं हेडिंग का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जी, तो इसको सेव करने के बाद हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि वो हमें क्या कैसा शो होगा। पेज को रिफ़्रेश किया, सेव किया, उसके बाद देखिए आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो हम लोगों ने अभी हेडिंग का टैग जो है उसको यूज़ करते हुए अभी हेडिंग हम लोगों ने दी थी। ऊपर अगर आप देखें तो आपको पेज का टाइटल भी नज़र आ रहा होगा जो ब्लिंक कर रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसमें हेडिंग्स की तो नहीं ना होंगी, हेडिंग्स के साथ कुछ पैराग्राफ्स भी लिखे होते हैं। तो एक हेडिंग ऊपर मेंशन करने के बाद पैराग्राफ जो है वो हम लोग किस तरह लिखेंगे, उसका तरीका यह है कि जैसे हम लोगों ने हेडिंग का टैग दिया था H1 के साथ, इसी तरह हम लोग पैराग्राफ लिखने के लिए P का जो है वो टैग यूज़ करेंगे। तो P का टैग यूज़ करने के बाद ये देखें आपके सामने पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। ये आपके सामने मेन कोड जो है वो मैंने शो करवाया है, जो जितनी कोडिंग हम लोगों ने की है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हेडिंग कैसे लिखते हैं। ये लिखने के बाद अभी मैं ये ज़रा साइज़ थोड़ा सा है जो उसको जूम कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह साइज़ थोड़ा सा बड़ा जो है जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊँगी, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रॉपर हेडिंग्स और जो पैराग्राफ्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।